आज आप लोगों का शक्तिपात है। मेरे गले में जो आप दुपट्टा देख रहे हो, ये मेरा आचार्य का दुपट्टा है। मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था और कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी थी, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। मैंने रेकी उपचार करने के लिए नहीं सीखी। उपचार तो मैं सेकंड लेवल में करना था। रेकी मैंने सीखी है घर घर फैलाने के लिए, पूरे विश्व में फैलाने के लिए। जो मेरा सपना है, घर घर रेकी, विश्व भर रेकी, और वो पूरा होकर रहेगा। उसमें अब कोई नहीं रोक सकता। चलो ठीक है। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे गुरुओं को धन्यवाद, मेरे गुरुजी और गुरु माता को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े हुए सभी मेरे ग्रैंड मास्टर, मास्टर, मेरे भैया का धन्यवाद, और साथ में मेरा भी धन्यवाद। आज हम एक बहुत शक्तिशाली विधि होती है रेकी में, जिसको कि हम शक्तिपात बोलते हैं। आज हम शक्तिपात करेंगे आप लोगों का। शक्तिपात क्या होता है? कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाना। कुंडलिनी ऊर्जा हर मानव के पास में है, लेकिन वो सोई हुई रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है, और उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको हम ऊपर उठा सकते हैं। कुछ दिव्य शक्तियों के माध्यम से हम इस चीज को ऊपर उठा सकते हैं। जो दिव्य शक्ति हमारे मूलाधार में पड़ी होती है, उस दिव्य शक्ति को ऊपर उठाना है, और ये रेकी के माध्यम से किया जाता है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। ये सामने बैठकर भी पॉसिबल है, और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी पॉसिबल है। और ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में कब आती है? जब हम आगे आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बोला, मैंने रेकी उपचार करने के लिए नहीं सीखी, मैंने रेकी में चमत्कार करने के लिए रेकी सीखी। मैंने रेकी में ढूंढा, और मैंने देखा लोगों को रेकी सिखाना जरूरी है, और मैंने फिर बाहर निकला मैं, और रेकी सिखाना मैंने शुरू कर दिया। ये जो मैं आपको सिखाता हूँ या बोलता हूँ, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये मेरा नहीं है। मैं माध्यम हूँ। जिस तरह से आप किसी का रेकी का उपचार करते हो, तो आप माध्यम हो, उसी तरह मैं भी इस ऊर्जा का एक माध्यम हूँ, जो आप तक के वो विद्या मेरे शब्दों से आप तक आ रही है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप इस विद्या को सीख रहे हो। ये मेरा शब्द अभी आपको कुछ मायने नहीं रखेगा, लेकिन जब आप रेकी में सचमुच आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ या और किसी के साथ कहीं पर भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला था। हमारे पास में यूनिक पावर होती है, लेकिन हम उसका आधा % भी इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग और हम लोग उसका 0.005 भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा, इसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। चलो ठीक है। रेकी लेवल 2 में आज का हमारा विषय है विश बॉक्स। विश बॉक्स, हीलिंग बॉक्स। क्या होता है विश बॉक्स? ये जो विश बॉक्स होता है, अभी आप लोगों की हीलिंग कर रहे हो। आपके घर में 10 लोग हैं, अब 10 लोगों का आपको रेकी का उपचार करना है। आप एक एक को करेंगे, और एक एक को कम से कम 10 मिनट भी लग गए, तो 10 लोगों को तो 2-3 घंटे गए आपके।
और अगर आपके पास में आपके घर में कोई प्रोग्राम है, वो बोलता मेरी करो, वो बोलता मेरी करो, वो बोलता मेरी करो, आपने रेकी करना शुरू कर दी, आपको तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे, ज्यादा टाइम लग सकता है। और अगर हम रोज उपचार करते हैं, हमारे परिवार का रोज उपचार करना है, आपको क्या करना है, आपका जो परिवार है उस परिवार को रोज रेकी देनी है, रोज। और कितनी देनी है, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट तक के आप अपने परिवार को रेकी दीजिए, पूरे परिवार को एक साथ। कैसे देनी है मैं बताता हूँ। पहले विश बॉक्स समझते क्या होता है। विश बॉक्स का मतलब होता है एक चौकोन डब्बा, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो लकड़े का हो, चाहे वो गत्ते का हो या मेटल का हो, इस तरह से वो बॉक्स होता है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बॉक्स। अब ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये मेरे हाथ में जो बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने 2019 मार्च महीने में बनाया था, मार्च 2019 में। ये एक प्लास्टिक का डिब्बा है जो आप देख रहे हो, इसमें मेरे कुछ क्रिस्टल्स वगैरह है। और ये प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर मैंने क्या किया, चौकुरे से की और बाकी के जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल मैंने ड्रॉ कर दिए। ओम ओम को चिपकाया मैंने, ओम का स्टिकर चिपकाया। मैं जो इष्ट देवता को मानता हूँ उनका मैंने इसमें तस्वीर लगाई छोटी सी। और फिर मैंने क्या कर दिया, इसका जो ओरिजिनल ढक्कन था वो मैंने गायब कर दिया और मैंने एक ढक्कन बनाया। इसको हमने पिरामिड के साइज में बनाया और ये पिरामिड वाला साइज, ये ढक्कन इसके ऊपर ऐसा रख दिया, तो ये बन गया विश बॉक्स। अगर आपको घर पर बनाना है तो आप घर पर भी बना सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। विश बॉक्स, विश बॉक्स आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग में डाल दिया तो आपको मिल जाएगा। मैं तो बोलता घर पे बनाओ, बढ़िया सा बनेगा घर पे। उसको ऐसा पुट्ठे काटने हैं आपको, 4 गत्ते, 2 एक साइज के, 2 एक साइज के, और ये आपको उसके ऊपर रख दिया। ये मैंने ऊपर रुद्राक्ष लगाया ऐसा पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष इसलिए लगाया कि ये मेरा मन भी माने, हाँ यार शिव जी ऊपर बैठते हैं, शिव जी की ऊर्जा नीचे जाएगी, उपचार करेगी। और दोस्तों देखना, इसके ऊपर मैंने चौकुरे ड्रॉ किया हुआ है, शेर की ड्रॉ किया हुई है, और इसमें और चौकुरे हैं। अंदर मैंने इसको टेप से चिपका के ऐसा पैक किया, और ये मेरा विश बॉक्स तैयार हो गया। अब इस विश बॉक्स में आपको कैसी हीलिंग करनी है, आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के फोटो लेने हैं आपको, 10 लोगों के फोटो लेने हैं, इस विश बॉक्स में रखने हैं। विश बॉक्स में रखने के बाद में अपना एक फोटो वो सारे फोटो के ऊपर रखना है। जैसा आपके घर में 10 लोग हैं तो आपने क्या कर दिया, 10 फोटो ले लिए, 10 फोटो के ऊपर अपना एक फोटो रखा, और उसके ऊपर आपने पिरामिड रखा। छोटा सा पिरामिड मिलता है क्रिस्टल का, क्रिस्टल का भी पिरामिड आता है, और बहुत सारे पिरामिड अलग अलग टाइप के आते हैं। आप कोई भी पिरामिड उसके ऊपर रख सकते हो। फिर आपने पिरामिड रख दिया, और ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपने अलग अलग फोटो रख दिए, उसके ऊपर आपका एक फोटो रख दिया, फिर आपने पिरामिड रख दिया, पिरामिड के ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया। अब आपको रोज क्या करना है, इस बॉक्स को ऐसे जगह रखना है कि आपको ये इसके ऊपर आपके हाथ आ जाए। इतना ऊपर नहीं रखना कि आपको उसके ऊपर हाथ नहीं आने, आपके हाथ आने चाहिए। और ज्यादा नीचे भी नहीं रखना कि आपको नीचे बैठना पड़ेगा। इस तरह से रखो कि बिल्कुल आपके हाथ आ जाए। आप खड़े रहते हुए, बैठते हुए इस बॉक्स के ऊपर अपने हाथ रख सकते हो। आपको करना क्या है, पूरे परिवार के फोटो लगा दिए, उसके ऊपर अपना एक फोटो लगा दिया, उसके ऊपर आपने क्रिस्टल रख दिया या पिरामिड रख दिया, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब आपको अपने परिवार की रिक्की करनी है। किस तरह से रिक्की करेंगे, परिवार के लोगों के नाम लिखेंगे। हाँ, जितने भी परिवार के नाम है, ABCDEFG जितने भी है, और सबके नाम लेंगे। सबके नाम लेने के बाद बोलेंगे आपका और मेरा संपर्क स्थापित हो चुका है, अब मैं आपका रेकी का उपचार करने जा रहा हूं या जा रही हूँ। और अपने दोनों हाथ बॉक्स के ऊपर रख देंगे, चौकुरे बनाएंगे, ओरा क्लींज करेंगे, ऐसा ऊपर से बॉक्स का ओरा क्लींज करेंगे, धरती में फेंकेंगे, बॉक्स के ऊपर से 7 बार चौकुरे डालेंगे, ओरा क्लींज करेंगे, चौकुरे डालेंगे, ओरा क्लींज करेंगे। आंखें बंद करके कर लेना। चौकुरे का सफेद प्रकाश बॉक्स के अंदर गया,
बॉक्स के अंदर के लोगों के आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा निकली और आपने धरती में डाल दी। आप नमक का पानी भी ले सकते हो, नमक का पानी फिर बेसिन में फेंकना पड़ेगा आपको, या फिर आप अग्नि की कल्पना कर सकते हो कि मेरे बाजू में अग्नि जल रही है और अग्नि के अंदर मैंने नकारात्मक ऊर्जाओं को फेंका जो कि पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, उनका धुआं निकल गया, आकाश की तरफ गया, विलीन हो गया। उसके बाद में कोबिंग, अपने हाथों को बिल्ली के पंजे के जैसा बनाना है और इस तरह से खरोचना है बॉल को। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को ऊपर से ही करना है, अंदर नहीं करना है, ऊपर से, और ऐसा धरती में झटकना है, ऐसा धरती में झटकना है। झटकते झटकते आपको अफर्मेशन क्या करनी है? अफर्मेशन का मतलब मैं आज आपको समझाता हूँ। अफर्मेशन ऐसी करनी है, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, टोना टोटका की एनर्जी, बाहर के अवरोध, निगेटिव अवरोध, मानसिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध, सारे अवरोध निकल रहे हैं, मेरे हाथों में आ रहे हैं, धरती में जा रहे हैं। सभी लोगों का शरीर सफेद रंग का हो रहा है, सभी लोगों का शरीर सफेद रंग का हो रहा है। ऑरा क्लींजिंग हो गया। 1-2 मिनट में, ज्यादा नहीं करना, 1 मिनट में हो जाता है पूरा। उसके बाद में चौकुरे ड्रॉ करना और अपने हाथ रख देना। ये देखो मैं ऐसा रखता हूँ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, आंखें बंद करके मैं देख रहा हूं, सफेद रंग का प्रकाश मेरे शरीर की तरफ आ रहा है, क्राउन चक्र में जा रहा है, हाथों से निकल रहा है, हाथों से निकलकर विश बॉक्स में जा रहा है। विश बॉक्स के अंदर मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, बेटी, बहू, अन्य रिश्तेदार, जितने भी नाम लेने हैं, सब लोगों के नाम लेके आपको वो देखना है कि आपके हाथों से एक प्रकाश निकल गया, बॉक्स के अंदर गया और बॉक्स में जाकर वो प्रकाश उपचार कर रहा है। इस तरह से आपको देखना है। जैसे जैसे आप इसको देखेंगे, जैसे जैसे आप इसको देखेंगे, आपके जितने भी लोगों के फोटो इस बॉक्स के अंदर है, वो सबके शरीर के अंदर वो ऊर्जा जाएगी और उपचार करेगी। तो आपने पहले चौकुरे डाला, ऐसा ये बॉक्स मेरे सामने रखा मैंने, हाँ, चौकुरे डाला आपने, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। लेकिन उसके पहले आपको ये भी करना है, नहीं तो बोलेंगे सीधा उपचार शुरू। पहले हाथों को चार्ज करना है, रेकी का आह्वान करना है, सफेद रंग के प्रकाश की कल्पना करनी है, हाथों से निकलता हुआ देखना है, बोलना भी है, देखना भी है। और फिर बॉक्स के अंदर आपको चौपुरे डालना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, 2 मिनट। फिर सेक ही डालेंगे, संतुलन, 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 2 मिनट। फिर चौकुरे डालेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। इस तरह से आपने इस उपचार को जारी रखा, ये हमेशा के लिए जारी रहे। और फिर आपको क्या करना है, आपने ऐसे हाथ रखने हैं। अब आपको मालूम है आपके परिवार में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसा आपके घर में जितने भी लोग हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और प्रॉब्लम है तो हाथ रख के आंखें बंद करके देखो, सारे लोगों के प्रॉब्लम निकल रहे हैं, सारे लोगों के शरीर सफेद रंग के हो रहे हैं, काले कलर का धुआं निकल रहा है, आकाश की तरफ जा रहा है, बादलों में जाकर विलीन हो रहा है। आपको ये जो अफर्मेशन है, ये बोलना जरूरी है। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि अफर्मेशन क्या होती है। अफर्मेशन का मतलब होता है, आकाश की तरफ से प्रकाश आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, ये अफर्मेशन होगी। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ये क्या हो गया? अफर्मेशन। नहीं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमुणे तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। मंत्र है भाई, मंत्र है, सवेरे सवेरे बोलना पड़ता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमुणे तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसमें बहुत बड़ी ताकत है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। हमको बताया गया है कि मंत्र में ताकत है, इसीलिए मंत्र में ताकत आ गई। और जो मैंने बोला कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, वो वही है।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मेरे हाथों के अग्र में लक्ष्मी है, मतलब मैं धनवान हूँ। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती बुद्धि की देवता है, मैं बुद्धिमान हूँ। करमुड़े तू गोविंदम, मेरे हाथों के नीचे गोविंद है, कृष्ण है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, मैं उसकी संतान हूँ और मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है। ये आपने जो बोला ये अफर्मेशन है। मंत्र और अफर्मेशन एक ही बात है। मंत्र को ही अफर्मेशन बोलते हैं। इसीलिए हम जो दोहराते हैं, हम लोग जो दोहराते हैं, हम जब किसी की हीलिंग करते हैं और दोहराते हैं तो वही ऊर्जा क्रिएट होती है। आंखें बंद करके देखते हैं, बोलते हैं, मन ही मन बोलते हैं, कभी कभी मुंह से भी बोलो, आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी। और जो आप बोलते हो वही आपको देखना है। अगर नहीं दिखता है, कोशिश करनी है। सफेद रंग का प्रकाश ऊपर से आया, हाथों से निकला, शरीर में गया, काले कलर का धुआं निकला, आकाश की तरफ गया, इतना तो देख सकते हो। काले कलर का धुआं भी आपको पता है, सफेद रंग का प्रकाश भी पता है। और ये जो अफर्मेशन आपने बोली, ये जब भी किसी का हीलिंग करे तो आपको 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना है। पहली चीज है, आपको जब भी किसी का उपचार करे, आप 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करें। 2 बार ओम, इस तरह से 2 बार। फिर हाथों को चार्ज करें, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाया, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड से उपचार करने वाली ऊर्जा का प्रवाह सीधा मेरे तरफ आ रहा है, मेरे पूरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। विश बॉक्स के अंदर जितने भी लोग हैं, सब लोगों का संपर्क मुझसे स्थापित हो चुका है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, जितनी भी बार करना है पूरा क्लींजिंग कर दिया। चोकुरे डाला, पोबिंग। आपने देखा, आप नाखूनों से आभा मंडल को खरोच रहे हो। आपके घर के जितने भी लोग बॉक्स के अंदर है, उन सारे लोगों के आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, मानसिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध, कुदृष्टि के अवरोध, कुविचारों के अवरोध, जितना भी बैलेंसिंग उन लोगों ने किया है अभी तक, सवेरे से लेकर शाम तक हम बैलेंसिंग करते हैं। आपको पता है, हम बैलेंसिंग, हम जैसे बैंक में पैसे डालते हैं ना, वैसे ही हम रोज पैसे इकट्ठा करते हैं। कोई सफेद बॉल इकट्ठा करता है तो कोई ब्लैक बॉल इकट्ठा करता है। जो लोग ज्यादा ब्लैक बॉल इकट्ठे करते हैं उनको माइग्रेन होता है, और जो लोग सफेद बॉल इकट्ठे करते हैं वो टनाटन रहते हैं। जो लोग ब्लैक बॉल इकट्ठे करते हैं उनको एसिडिटी होती है। जो लोग ब्लैक बॉल इकट्ठे करते हैं उनको सारे जमाने की प्रॉब्लम रहती है। तो आज तक जो भी आपने ब्लैक बॉल इकट्ठे कर लिए हैं, अब इसको डिस्ट्रॉय करो और व्हाइट बॉल को खींचो, व्हाइट बॉल को कलेक्ट करो। व्हाइट बॉल कलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। ओके, आपने ऑरा क्लीन कर दिया। फिर चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हाथ रख दिया। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ब्रह्मांड से ऊर्जा का प्रवाह लगातार मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, मेरे हाथों से होकर रमेश के शरीर में जा रहा है। रमेश का शरीर धीरे धीरे सफेद रंग का हो रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे पति, मेरी पत्नी, जितने भी नाम लेने हैं, सब लोगों के शरीर में ये ऊर्जा उपचार कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा काले रंग के धुएं के जैसे निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रही है। सेकी, सेकी, सेकी। संतुलन, संतुलन, संतुलन। ब्रह्मांड से संतुलन की गुलाबी रंग की ऊर्जा, पिंक कलर का लाइट मेरे तरफ आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर लोगों के शरीर में जा रहा है। सबके शरीर का संतुलन हो रहा है। 3 बार बोलेंगे,
संतुलन, संतुलन, संतुलन। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपने समय के अनुसार हाथ रखेंगे, चौकुरे ड्रॉ करेंगे, चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। एक ब्रह्मांड से चमकदार प्रकाश, बिजली के जैसी चमकती हुई ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र की तरफ आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, मेरे परिवार के शरीर में जा रही है। मेरे परिवार के लोगों का शरीर सफेद रंग का बिजली के जैसा हो गया है, उनका शरीर सफेद रंग का एकदम चमकदार हो गया है। ये चमकदार प्रकाश उनके आभा मंडल में भी जा रहा है, उनके आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रही है। मेरे पूरे परिवार के लोगों का आभा मंडल चमकदार हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। जब आप ऐसा बोलते हो तो आपके परिवार के जो लोग हैं जो गुस्सा करते हैं, मुझे मालूम है आपके घर में गुस्सा करते हैं। इंडिया का ऐसा कोई घर नहीं, 2-4 घर मेरे जैसा घर छोड़ के है कि वहां गुस्सा नहीं करते। नहीं तो लोग गुस्सा करते हैं। हाँ, मैं बॉस हूँ, मुझे ऐसा बोलना ही चाहिए। मैंने बोला था ना ये यहाँ रखना चाहिए, क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? पहले बोलो क्यों नहीं रखा? ये सफाई क्यों नहीं की? ये ऐसा क्यों किया? ये लोग गुस्सेले होते हैं। तो जब आप अपने परिवार के लोगों का रेकी का उपचार करते हो, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर उनका गुस्सा ही भाग जाएगा। तो मजेदार बात है, परिवार के लोगों का गुस्सा भाग गया तो घर में क्या होगा? कलश नहीं होगा, कलह कलह नहीं होगा, आपका परिवार शांत रहेगा। यही तो स्वर्ग आनंद है। बाहर स्वर्ग कहाँ ढूंढते हो? चलो घर में ढूंढते हैं। मंदिरों में कहाँ ढूंढते हो? अपने घर को मंदिर बनाओ। मंदिर की टाइल्स, मंदिर का मार्बल तुम्हारे घर में लगा हुआ है, वहां पर भी ईंटें है, सीमेंट है, और वो तुम्हारे घर में भी वही है। घर मंदिर क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने घर के लोगों को भगवान नहीं समझा, हमारे घर की चीजों को भगवान नहीं समझा। हमारा टूथब्रश से लेकर हमारा हमारी जो गाड़ी है, हमारी व्हीकल है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, हमारे कपड़े हैं, हमारे जूते हैं, हमारे घर की जो चीजें हमारे यूज करते हैं, हमने कभी उनका ग्रेटिट्यूड नहीं किया, और उसके कारण हम लोग हमारे घर को मंदिर नहीं बना पाए। हमारे दीवारों को हमने कभी चूमा नहीं, हमारी सीढ़ियों को हमने कभी चूमा नहीं, हमारे घर के परिवार को लोगों को हमने कभी धन्यवाद नहीं बोला, हमने कभी हंसकर बात नहीं की। तो दोस्तों हमारा घर मंदिर कैसे बनेगा? तो घर का मंदिर, घर को अगर मंदिर बनाना है और घर के लोगों को भगवान बनाना है तो शुरुआत खुद से करो, खुद से शुरुआत करो। देखो आपका घर मंदिर बनेगा। मेरा बन गया, आपका क्यों नहीं बन सकता? मैंने बनाया मेरे घर में मंदिर। हाँ, मैं रहता हूँ स्वर्ग में, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ रहता हूँ, बिल्कुल पूरा परिवार बिल्कुल स्वर्ग के जैसा। जबकि पूरा परिवार ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया क्योंकि मैं बदल गया। मैं बदल गया, लोग बदल गए। क्या हो गया? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, एक शहर के बहुत अमीर आदमी था, और वो बोले उसको आंखों का प्रॉब्लम हो गया था। फिर वो आई स्पेशलिस्ट के पास गया, बोले डॉक्टर साहब मेरे आंखों का इलाज करो। अच्छा, बोले देखो। अरे बोले आपकी आंखों का इलाज नहीं हो सकता। बोले क्या हो गया? आपके आंखों में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आप कभी जिंदगी भर भी देख नहीं सकते। अरे डॉक्टर साहब, बोले मुझे देखना है, चाहे कितने भी पैसे लगे तो चलते। बोले एक इलाज है। बोले बताओ इलाज क्या है? बोले जब आप ग्रीन कलर को देखेंगे तो ही आपकी आंखें ठीक रहेंगी। ग्रीन कलर के अलावा आपको कोई कलर ही नहीं देखना। जैसा आपको जो भी चीज है वो ग्रीन कलर में देखनी है। आपके घर की दीवारों को ग्रीन कलर कर दो, सारे लोगों को ग्रीन कपड़े लगा दो। अच्छा, बोले ऐसा है क्या? ठीक है। पूरे घर को ग्रीन कलर करवाया, नौकर चाकर गाड़ी जितनी भी चीजें थी सबको ग्रीन 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 ग्रीन। इतना ही नहीं तो बंदे ने जो रास्ते से गुजरता था उस सारे रास्ते की दीवारों को भी ग्रीन कलर मार दिया, और ग्रीन कलर को ही देखता था। एक दिन डॉक्टर के पास गया। जिस दिन डॉक्टर के पास जाना था तो पूरे डॉक्टर के हॉस्पिटल तक जितना पूरे रास्ते में जितनी चीजें थी सारी ग्रीन कर दी। डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोले क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ गया, मेरी आंखों को चेक करो। बोले क्यों? बोले आपने तो बोला था ग्रीन देखना है। बोले तुमने सारे गांव को ग्रीन कलर मार दिया। बोले हाँ, आप ही ने बोला था। तो बोले भाई
सारे गांव को ग्रीन कलर मारने की क्या जरूरत थी? अरे यार, ग्रीन कलर का चश्मा पहन लेता, सारा ग्रीन हो जाता। गड़बड़ ये होती है, हम लोगों को बदलने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप जितने भी उम्र के हो, अगर आप अभी 40 के नीचे हो तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को बदलने के चक्कर में मत लो। चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, सास हो, पति हो या पत्नी हो, वो कभी नहीं बदलने वाले, कभी नहीं बदलने वाले। क्यों? अरे भाई, वो पिछले जन्मों का कर्म लेकर आए हैं, वो अपने हिसाब से ही जिएंगे। आप उनको बदल नहीं सकते। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने कर्मों से आता है, जीता है, कोई नहीं आपका। हमारा, हम बोलते मेरा परिवार है, कोई नहीं। देखो कोरोना में आपने देखा होगा, कौन किसका था? बेटे ने बाप को टच नहीं किया, नहीं, मर गया, जान दो, उधर की उधर, खेल खत्म। ये सब है ना, ये क्षणिक है, ये सारा सुख क्षणिक है। तो ये जो हम नाटक मंडली कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि ये मेरा क्यों नहीं सुनता। ओके। तो आपके घर के लोगों का जो गुस्सा है, आपके परिवार में जो भी कलह क्लेश चल रहा है, या फिर उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों निश्चिंत रहे, वीज बॉक्स का इस्तेमाल करें और पूरे परिवार को स्वस्थ करें। सारे परिवार के फोटो रखने हैं, उसके ऊपर आपका फोटो रखना है, उसके ऊपर पिरामिड रखना है, उसको रोज रेकी करनी है 2 मिनट। आप अपना 15 मिनट का 20 मिनट का उपचार करते हो, उसके बाद में अपने बॉस के पास जाना है, अपना ओरा क्लींज करना है, अपना ओरा क्लींज करके एक चौकुरे बनाना है, हाथों की हथेलियां ऐसी करनी है, मेरे हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, आभा मंडल में जा रहा है, मेरा आभा मंडल व्हाइट कलर का हो गया है, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। चौकुरे 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 और क्लींज, कोबिंग, उसके बाद में चौकुरे शुद्धिकरण, सेकी संतुलन, चौकुरे, हमेशा उपचार जारी रहे, नाभि के सामने कट 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 कट, खत्म, धन्यवाद, थैंक यू, चलो अपने काम पे। ये हो गया आपके परिवार का उपचार, ये आपका परिवार का उपचार। अब आपको अगर चक्रों के बारे में पता हो गया और आपको किसी के बॉडी की रेकी करनी है, तो आप पर्टिकुलर उस ऑर्गन को आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसा अभी मैं आपको बताता हूँ। किसी ने बोला मुझे डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन है, किसी को थायराइड है, तो आपको क्या करना है? किसी को थायराइड है तो थ्रॉट चक्र को हील करना है। थ्रॉट चक्र, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे। अगर आपके परिवार का है तो हाथ रख दो, एक हाथ पीछे रखो, एक हाथ आगे रखो। अगर आपका खुद का प्रॉब्लम है, आप अपना रखो। आप तो 15 मिनट का उपचार करेंगे, उसमें आपका थायराइड निकल जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो मणिपुर चक्र को हील करो। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अनाहत चक्र को हील करो। हड्डियों की प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र को हील करो। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता, गुस्सा बहुत आता है, आज्ञा चक्र को हील करो। इस तरह से हमारे चक्रों को हम हीलिंग दे सकते हैं। इसको बोलते हैं चक्रों की रेकी करना। आप अपनी भी रेकी कर सकते हो, अपने परिवार की भी रेकी कर सकते हो, आपको जैसा लगे उस वैसी रेकी आप कर सकते हो। ओके, 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 1 मिनट देना। हाँ। ओके, अभी हम थोड़ा सा हमारे मतलब का से देखते हैं अभी क्या है। तो जैसा अभी सब लोगों को बीमारी से मुक्त होना है, किस किस को होना है मुक्त? मुझे एक बार हाथ उठा के बोलेंगे। मैं अकेले? अरे बाप रे, सबको होना है, क्या बात है। और आपके परिवार को भी मुक्त करना है, आपको मेडिसिन से मुक्त होना है, सबको, बिल्कुल, मैं आपको देख रहा हूं, आप सबको मुक्त होना है और परिवार को भी मुक्त करना है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा मेडिसिन, उस मेडिसिन के बाद में आपको अगर एसिडिटी है ना, एसिडिटी, तो कल से ही नहीं होगी, कल से खत्म। आपके पेट में बदहजमी होती है, पेट साफ नहीं होता है, पेट की प्रॉब्लम है आपको, खत्म।
आपको गुस्सा आता है, खत्म, एंड। आपका पेट दुखता है, एंड। मासिक धर्म होता है हमारी दीदियों को, और उस दिनों में है ना बहुत ज्यादा पेट दुखता है, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी पियो, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। और वो एक गिलास पानी अगर आपने पी लिया, आप सोच भी नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, आपका एनर्जी का लेवल फुल रहेगा। तो वो पानी क्या है, इसको बोलते हैं वाटर चार्जिंग। वाटर चार्ज करना, पानी को चार्ज करना, भोजन को चार्ज करना। आज के बाद सभी लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो लाइव सुन रहे हो या जूम मीटिंग पर सुन रहे हो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, एक भाई समझ के अपने लिए, खुद के लिए, खुद के लिए जियो। और आज तक नॉर्मल पानी पी रहे थे, कल से पानी चार्ज करके पियो, कल से पानी चार्ज करके पियो। अगर आपने पानी को चार्ज करके पिया, मैं गारंटी देता हूं आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, बीमारी नहीं पड़ेगी। और पानी को एक बात और ध्यान में रखना, पानी का एक गिलास पीना है तो पूरा ले लो, और आधा पीना है तो आधा ही ले लो, नहीं तो आधा पीते हो आधा फेंक देते हो। वो पानी तुम्हारे लिए निगेटिव एनर्जी देगा। ध्यान में देखना कितनी छोटी बात है। तुम भोजन करते हो, भोजन करने के बाद में झूठा रखते हो, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, कभी मत करना। वो बुफे डिनर होते हैं, वहां पे मैंने देखा, हे मेरे ईश्वर, कैसे लोगों की बुद्धि है। अभी आते हैं। अच्छा, आ जाएगा, हाँ जी। हाँ गुरु जी रिकॉर्डिंग ऑन है आपके? हाँ, ओके। पानी आपकी सुनता है, भोजन आपकी सुनता है। मैंने पहले बोला था, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना, कल एक प्रैक्टिकल करो। कांच के दो जार ले लो, कांच की दो जार ले लो। आपके घर में चावल होंगे, चावल ले लो, दोनों जार में चावल डालो। एक एक जार एक कमरे में रखो, दूसरी जार दूसरे कमरे में रखो। एक जार के ऊपर लिखो आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूँ। चावल के ऊपर ऐसा लिखो, और वो चिट्ठी जो है, वो चिट जो है, वो चिपका दो। दूसरी जो जार है उसके ऊपर लिखो तुम गंदे हो, निष्क्रिय हो, बदबूदार हो, सड़े हुए हो, आई हिट यू, आई हिट यू, आई हिट यू। चिट्ठी लगा दो चावल के जार के ऊपर। चावल वही, जार वही, चिट्ठी का फर्क है। एक के ऊपर लिखा आई लव यू, आई हिट, और दूसरे के ऊपर लिखा आई हिट यू। एक के ऊपर लिखा तुम बहुत अच्छे हो, एक के ऊपर लिखा तुम गंदे हो, निष्क्रिय हो, सड़े हुए हो। चावल के ऊपर, चावल के जार दो, एक ही जैसे जार, एक ही प्रकार का चावल, और 7 दिन प्रयोग करो। पहले वाले जार के पास चले जाओ और उसको बोलो कि तुम अच्छे हो, थोड़ा सा हंस दो। और दूसरे वाले जार के पास चले जाओ और उसका गुस्सा करो, हाँ गंदे हो तुम, सड़े हुए कहीं के। आप बोलते हो ना, किसी किसी को कुछ बोलते होंगे, आपको आदत होंगी। मैं मुझे भी थी पहले, मैं भी था पहले, आप, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे सोचना पड़ता है कि क्या बोलूं, पहले थोड़ा बोलता था इधर उधर। तो दोस्तों, ये 7 दिन का प्रयोग आपने किया तो आप जिंदगी भर गलत नहीं करेंगे अनाज के साथ ना पानी के साथ। क्योंकि 7 दिन के बाद जब आप वो चावल को खोलेंगे ना, और जो चावल को आपने बोला था तुम गंदे हो, सड़े हुए हो, निष्क्रिय हो, आई हेट यू, उसको, उसकी बदबू आएगी, आप, वो चावल की बदबू आएंगी। और जो दूसरे चावल है ना, जिनको आपने बोला था आई लव यू, आप अच्छे हो, वो बढ़िया, पहले जैसे भी बढ़िया रहेंगे, पहले से भी अच्छे रहेंगे। अगर वो जार में के चावल आप सुनते हैं, तो क्या आपका भोजन आपकी नहीं सुनेगा? क्या आपका पानी आपकी नहीं सुनेगा? क्या आपके घर की दीवारें आपकी नहीं सुनेंगी? आपके आपके सामने की हर चीज नहीं सुनेंगी? हर चीज सुनती है। आप कपड़े फेंकते हो, बकेट को लात मारते हो, दरवाजे को लात मारते हो, पानी फेंक देते हो, भोजन को झूठा रखते हो, वो सब कुछ चीजें हम गलत कर रहे हैं। और ये चीजें हमें ऊर्जा देती है।
अगर हमने ये ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दी तो हमारा ऊर्जा का लेवल बढ़ सकता है। तो आज के बाद पानी को चार्ज करना, कैसे चार्ज करना, ध्यान से देखो। ये पानी का गिलास है। अब इसमें अंदर मैं मल्टीटास्क खेलता हूं। अभी मल्टीटास्क खेलता हूं। कैसा? पानी का गिलास हाथ में ले लिया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, हे जल देवता आपका धन्यवाद, थैंक यू। बस हो गया। और आपके पास में 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट आपके पास में टाइम है, और आपको ये जल को किसी को हील करके देना है। तो फिर क्या बोलेंगे? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, जल देवता तुम शुद्ध हो, निर्मल हो, तुम दिव्य औषधि हो। जब तुम रीना के, गीता के या रमेश के शरीर में जाओगे तो उसके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशन, सही शब्द बोलना। और खुद के लिए पीना है तो जैसा किसी को हीलिंग करके देना है, जैसा किसी को पेट दुख रहा है। तब मेरी दीदी है कोई, अब मासिक धर्म में पेट दुखता है, बराबर, आपको क्या करना है? सवेरे एक पानी का गिलास लेना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हे जल देवता आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो, आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो, आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो, आपका धन्यवाद, थैंक यू। मल्टीटास्क हो गया। मैंने बोला था ना, एक में 2 काम करूंगा, प्यास भी लगी थी और आपको पानी चार्ज करके भी दिखा दिया। और जैसा किसी को चार्ज करके देना है तो चोकुरे डालेंगे, सेकी डालेंगे और चोकुरे डालेंगे, तीनों सिंबल डालेंगे, 1 2 1। चोकुरे डालेंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, सेकी डालेंगे, संतुलन संतुलन संतुलन, चोकुरे डालेंगे। ये उपचार जारी रहेगा, ये उपचार जारी रहेगा, ये उपचार जारी रहेगा। आप दिव्य औषधि हो, आप दिव्य औषधि हो, आप दिव्य औषधि हो। आपने अगर जल देवता को बोला कि तुम दिव्य औषधि हो, दोस्तों यकीन मानिए, ये जैसे वो व्यक्ति के पेट में जाएगा, उस पेट, उसका सारा शरीर का जो प्रॉब्लम है वो एंड हो जाएगी। करके देखो, विश्वास मत करो। इसीलिए आज के बाद खुद के लिए पानी पिएंगे, कुछ नहीं करना है, चोकुरे चोकुरे धन्यवाद और पी जाना है। अगर लोग, आपको लगता है लोग क्या बोलेंगे, ज्यादा करके हमारी प्रॉब्लम यही है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। मैंने ऐसा किया तो लोग क्या बोलेंगे, मैंने ऐसा पानी को चार्ज किया तो लोग क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलता। आंखें बंद करके करो, पानी पीना है, पानी ले लो, देवता शुद्ध हो, मेरे लिए दिव्य औषधि हो, आपका धन्यवाद, थैंक यू, कुट 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 पी लिया। हाँ, ओके। हाँ, अगर किसी को देना है चार्ज करके तो देवता तुम शुद्ध हो और तुम दिव्य औषधि हो, जब तुम इसके पेट में जाओगे ना तो इसका पेट ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, आपका धन्यवाद, थैंक यू, और पिला देना। और चमत्कार देखना, चमत्कार देखना। अभी अगर किसी को पेन हो रहा है, अभी अगर किसी को पेट दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, जो भी हो रहा है, एक गिलास पानी का ले लो और देखो, पानी को चार्ज करो और पी जाओ। 1 मिनट के अंदर तुम्हारा पेट, दांत, जो भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो पानी आपकी सुनता है, भोजन आपकी सुनता है। भोजन करेंगे तो क्या बोलना है? पानी का समझ में आ गया। खुद के लिए पीना है तो धन्यवाद, खुद के लिए पीना है तो चोकुरे चोकुरे चोकुरे, आपका धन्यवाद, बस। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो चोकुरे से की चोकुरे, 1 2 1 और पिला देना है। आपको पेट में प्रॉब्लम हो रही, पेट दुख रहा है, कोई समय में, कोई विशिष्ट काल में, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, तो वो पानी आपको चार्ज करके पीना है, चोकुरे से की चोकुरे, हे देवता आप मेरे लिए दिव्य औषधि हो, जैसे मैं आपको पीऊंगी ना, मैं सब ठीक हो जाऊंगा, मेरा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं बोलना मेरा पेट का पेन निकल जाएगा, नहीं। आपने पेट का पेन बोला तो क्या हो गया, आपका माइंड गया पेन के ऊपर, आपके माइंड में क्या आ गया, पेन। आपने बोला आपके घुटने नहीं दुखेंगे, कभी नहीं बोलना आपके घुटने स्वस्थ हो रहे, ऐसा बोलना। तो इस तरह से
पानी को अफर्मेशन करके आप पानी को पी सकते हैं, भोजन को अफर्मेशन करके भोजन को पी सकते हैं। जो मेन बात थी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 में हम किसी को भी 1 to 1 का उपचार करके ठीक कर सकते हैं। कभी दिमाग में ये नहीं लाना कि मेरे हाथों में ऊर्जा निकलती नहीं, आपके हाथों से 100% निकलती है। अगर आपने किसी को प्रॉब्लम है और आप खड़े हो तो आपके हाथों में यहाँ चुन चुन करेगा। मेरा तो आप लोगों के साथ में बात करता हूँ तो मेरे दोनों हाथों में चलता है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है किसी ना किसी को चल रहा है खेल, इसीलिए यहाँ पर चलता है। और ये जो है ना, ये ठीक भी होता है। अगर मैंने वो भावना कर दी कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, ये ऊर्जा जाएगी और ये गायब हो जाएंगी, तो गायब भी हो जाएंगे। तो ऊर्जा सुनती है, किसका सुनती है मालूम है? ऊर्जा ऊर्जा का सुनती है। आप ऊर्जा के उपचारक हो तो ऊर्जा आपके सुनती है। मैंने कल बोला था ना, बीमारी नहीं है वो एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपका सुनेगी। आपको क्या बोलना पड़ेगा? हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो और उपचार करो। आप कुछ नहीं करते हो, रेकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा आएगी, हाथों से जाएगी, उपचार करेगी, ठीक करेगी। अब आपको आपका पहला और दूसरा लेवल होने के बाद में आपको 2 उपचार दिए जाते हैं। पहला उपचार होता है 24 पार्ट का उपचार और दूसरा उपचार होता है स्वयं उपचार। अभी आप नए हो, जो लोग पुराने हैं उन्होंने अगर 21 दिन का प्रयोग कर चुके हैं, 21 दिन की साधना बोलता हूं मैं उसको, तो वो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं की है तो आप उसको एक बार और करें। ये 21 दिन इसलिए करना पड़ता है कि कोई भी चक्रों में से ऊर्जा निकलने को 3 दिन लगते हैं, 72 घंटे लगते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में 7 चक्र है। तो 21 दिन की साधना जब हम करते हैं तो हमारे शरीर का एनर्जी के जंक्शन ओपन हो जाते हैं और फिर आपके जंक्शन ओपन हो गए, फिर ये आपके हाथों से फ्लो निकलना शुरू हो जाता है। वैसे तो आपने समझो नहीं किया तो भी ये निकलेगा, लेकिन उसका परसेंटेज कम रहेगा। जैसा आप आपकी हीलिंग करते हो तो वो उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। और दूसरी बात, अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम है तो 21 दिन में आपके प्रॉब्लम 80% निकल जाएंगे। और जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है, आपने कुछ फिक्स डिपॉजिट करके रखा है बैंक में, करते हैं ना फिक्स डिपॉजिट हम, तो फिक्स डिपॉजिट तो भाई अब 3 साल का आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो 3 साल के बाद ही विड्रॉल होगा। आपका अगर कोई सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में का पैसा आपका तुरंत निकल जाएगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट आपका टाइम पर ही निकलेगा। उसी तरह छोटे मोटे गलत काम अगर आपने किए हैं और उसके कारण अगर आपके शरीर में बीमारी है तो वो बीमारी तो आपके 21 दिन में निकल जाएंगी। लेकिन अगर आपने बड़े बड़े कांड किए हुए हैं तो वो कांड के जो फल है वो भुगतने के बाद ही आपको मुक्ति मिलेगी। अब तो मुक्ति मिलना निश्चित है क्योंकि मुक्ति का मार्ग आपको मिल चुका है, लेकिन टाइम लग सकता है। और एक बात ध्यान में रखना, जब आप 24 पार्ट उपचार करेंगे उस दौरान अगर आपको बुखार आता है, आपका बदन टूटता है, आपका पेन बढ़ जाता है, बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। 3 या 4 दिन में वो पूरी की पूरी एनर्जी निकल जाती है। कहते हैं जब दिया बुझता है ना तो एकदम झटका मारता है और फिर बुझ जाता है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं से निकल जाती है और फिर आपके बॉडी के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती, फिर आप बिल्कुल स्वस्थ रहने लगते हो। जो 24 पार्ट का उपचार है, ध्यान से सुनना, 24 पार्ट का उपचार है, ये रेकी साधक की साधना है। अगर आपको साधना करनी है तो साधना करें। अगर आपको आपके पास में 1 घंटा नहीं है, वो 1 घंटे की है। आपको अगर वो साधना नहीं करनी है, आपको 1 घंटा नहीं है, तो उसमें 45 मिनट की है। फिर आप 45 मिनट की करो। वो 45 मिनट भी आपके पास में नहीं है क्योंकि आप बहुत बिजी हो ना, तो कोई बात नहीं। आप उसमें 16 मिनट की है, आप 16 मिनट की करो। और आपके पास में अगर 16 मिनट भी खुद के लिए नहीं है तो अभी मोबाइल बंद करो, अभी सो जाओ भाई, जाओ अपना काम करो, क्यों मुझे परेशान करते हो।
हाँ, क्योंकि अगर आपने आपके शरीर को 21 दिन तक के 1 घंटा 45 मिनट अगर दे दिए, मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर राइटिंग में देता हूं, मेरा अनुभव है, आपके शरीर में बीमारियों को रहना मुश्किल हो जाएगा, आपका एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 24 पार्ट करते हैं। 24 पार्ट है ना, जिजुरो हयाशी एक नौसेना में काम करते थे, नौसेना में काम करते थे, जिजुरो हयाशी उनका नाम था, और उन्होंने ये 24 पार्ट का हीलिंग बनाया। ये अभी तक वैसा का वैसे ही आगे ढकेलता जा रहा है, मतलब ये अभी कभी चेंज ही नहीं हुआ, वही का वही चल रहा है आज तक, और बहुत ही शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। और ये जो 24 पार्ट होते हैं, ये आपके एनर्जी के जंक्शन को ओपन करते हैं। जैसे जैसे आपके एनर्जी का जंक्शन ओपन हो जाता है, फिर आपके शरीर की ऊर्जा का जो सोर्स है वो बढ़ने लगता है। आपका जब आज शक्तिपात होगा तो कल ही आप लोगों का उपचार कर सकते हो। कभी कभी मन में आपके आएगा, मेरे तो शरीर में प्रॉब्लम है, मैं कैसे हीलिंग करूंगा या करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी की भी हीलिंग करो, क्योंकि क्या होगा, जब आप देना शुरू करेंगे तो आना शुरू हो जाएगा। आपकी देने की भावना करना बहुत जरूरी है। देने की भावना करेंगे तो खोया हुआ मिल जाता है, ऐसा बोलते हैं। क्या खोया हुआ मिलता है? तुम्हारा स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम्हारा स्वरूप ये थोड़ी है। और तुम्हारा स्वरूप, जब तुम उस स्वरूप में आते हो तो तुम्हारे पास क्या आता है? तुम्हारा स्वरूप क्या है मालूम है? तुम्हारा स्वरूप अलग है, ये स्वरूप नहीं है तुम्हारा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। पंडित जी थे, भिक्षा मांगते थे। पंडित जी भिक्षा मांगने निकले, वासुदेव और अर्जुन साथ में आ रहे थे, और उन्होंने बोला कि देखो पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी क्या हो गया? बोले नहीं, भिक्षा मांगना मेरा काम ही है। बोले कल से भिक्षा नहीं मांगना, ये लो मोहरे। सोने की मोहरे दे दी पंडित जी को। पंडित जी घर तक निकल जा रहे थे, रास्ते में चोर ने देखा पंडित जी के हाथ से मोहरे की जो पोटली थी वो चुराई और चोर भाग गया। पंडित जी घर पे गए, अपने पत्नी को बोला, मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा। बोले मेरे मुझे ना राजा ने बोले बहुत सारी सोने की मोहरे दी थी, लेकिन चोर ने मेरे से चुरा कर लेकर गया, हमारा तो नसीब ही टूटा हुआ है। दूसरे दिन पंडित जी और भिक्षा मांगने निकले। वासुदेव और पार्थ उधर से आ रहे थे। वासुदेव बोले पार्थ, पंडित जी और आ गए। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी क्या हो गया? बोले आपने जो मोहरे दी थी चोर ने पूरी की पूरी चुरा ली। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने मानिक, हीरा, डायमंड निकाला अपने पास का और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी बहुत खुश थे और घर गए, और डायमंड को उन्होंने मटके में रखा। उन्होंने सोचा कि अब मेरी पत्नी को मैं सरप्राइज दूंगा। पत्नी घर पे आ गई और आराम से सो गई, पंडित जी भी सो गए। दूसरे दिन पंडित जी बोले सवेरे सवेरे इसको सरप्राइज दूंगा कि मुझे डायमंड दिया मेरे राजा ने। सवेरे की बात थी, पानी भरने के लिए नदी पे जाना पड़ता था पहले। तो पंडित जी की पत्नी ने मटका लेके जैसे ही जा रही थी, उनका मटका टूट गया। तो उन्होंने वही मटका लिया जो मटके में पंडित जी ने हीरा रखा था, डायमंड रखा था, और वो पानी भरने नदी के ऊपर गई। जैसे ही उन्होंने नदी में मटका उल्टा किया, नदी में वो डायमंड निकल गया और मछली ने निकल लिया। वो घर पे आ गई। पंडित जी बोले इधर आ जा, इधर आ जा। बोले क्या है? आज चलो बोले एक बात बताता हूँ। देख बोले कल मैंने है ना हमारे राजा के पास गया था, उन्होंने मुझे डायमंड दिया। अब हमें जिंदगी भर बैठ के खाना है, कोई भिक्षा नहीं मांगनी है। बोले कहाँ रखा है? बोले वो मटके में। मटका कहाँ है? और वो तो बोले मैं पानी भरने के लिए लेकर गई थी। अरे मेरी बाप, बोले तूने तो और गड़बड़ कर दी, सारा का सारा खेल उल्टा कर दिया। बोले वो उसमें हीरा नहीं निकला, वो डायमंड नहीं था, क्योंकि वो मछली ने निगल लिया था, पानी में गिर गया था। कोई बात नहीं। तीसरे दिन पंडित जी और निकले भिक्षा मांगने के लिए। वासुदेव और पार्थ उधर से आ रहे थे। वासुदेव ने बोला पार्थ, पंडित जी और आ गए। और पंडित जी इधर आ जाओ। बोले क्या हुआ? पंडित जी का पीछा चोर कर रहा था। पंडित चोर को मालूम था कि पंडित जी को हमारे जो वासुदेव है और पार्थ है, ये कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो वो बिल्कुल पंडित जी का पीछा ही कर रहा था। जैसे ही पंडित जी को बुलाया गया, बोले क्या हुआ? बोले सोने की पोटली तो चुराई ली, लेकिन जो डायमंड दिया था आपने वो मेरे पत्नी ने मटके में रखा और पानी भरने गई तो नदी में गिर गया। बोले कोई बात नहीं। तो जैसे ही अर्जुन उनको कुछ देने के लिए हाथ आगे किया, वासुदेव ने हाथ रोका, बोले रुक जाओ। और पंडित जी ये लो, बोले 2 सिक्के ले लो। पंडित जी ने 2 सिक्के लिए घर जा रहे थे। बोले मेरा राजा कितना दिलदार है, और राजा का दोस्त तो बोले कितना कंजूस है, मुझे 2 सिक्के दे दिए। पंडित जी रास्ते से जा रहे थे, एक मछियारा मछलियां लेके जा रहा था। उसके मछलियां के जाले के अंदर एक मछली तड़प रही थी। कान से सुनना, ध्यान से सुनना। उसके जाले के अंदर एक मछली तड़प रही थी। पंडित जी ने बोला मछियारे को, रुक भाई रुक,
बोले क्या हुआ, ये मछली कितनी की है? बोले 2 सिक्के की। चल बोले ये 2 सिक्के ले ले, मछली दे दे। पंडित जी ने मछली ले ली, कमंडलू में डाली, कमंडलू में पानी था। मछली पानी में जाते से ही शांत हो गई, रिलैक्स हो गई, और जो उसने डायमंड निकला था वो डायमंड कमंडलू में डाल दिया। पंडित जी को आवाज आ गई, अरे क्या बज रहा है? देखते तो डायमंड, वही मछली थी जिसने डायमंड निकला था। पंडित जी बहुत खुश हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया। चोर ने सुना, अरे बोले पंडित जी को समझ में आ गया, चोर मिल गया। पंडित चोर जोर से आया, पंडित जी के पांव पकड़े, बोले पंडित जी मेरा नाम मत बताना राजा को, नहीं तो मुझे सजा देंगे। ये आपकी जो कल की मोहरें थी, बोले मैंने चुराई थी, ये आपकी मोहरें ले लो, लेकिन मेरा नाम राजा को मत बताओ। दोस्तों, जब हम देने की भावना करते हैं तो खोया हुआ मिलता है। पंडित जी ने जब देने की भावना की कि मुझे मछली की जान बचानी है, मुझे कुछ किसी को देना है, तो पंडित जी को वो मिल गया जो चोर ने चुरा लिया था। उसी तरह रेकी सीखने में जब हम आते हैं तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, जो आज तक हम नहीं करते वो हमें करना पड़ता है। और जिस दिन हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा वो मिलता है जो खोया हुआ है, और हम मिलते हैं उसको जिसको हम मिलने के लिए तरस रहे हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य ही उसको मिलना है, और वो है तेषा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाहा ददामी बद्ध योगांतम येन मामोपयांति ते। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है, उस व्यक्ति को अंत में, अंडरलाइन करना, उस व्यक्ति को अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। और ये मैं नहीं कहता, ये भगवत गीता में 10वें अध्याय में 10वें नंबर का श्लोक है, आराम से पढ़ लेना, गूगल पर मिल जाएगा। पार्थ कहते हैं, हे वासुदेव, चित्त को सत्य में स्थिर रखने का मतलब क्या है, चित्त क्या है और सत्य क्या है, इसके लिए भगवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योगम आपको पढ़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति का चित्त सत्य में स्थिर होता है, सत्य क्या है, सत्य बोले तो तुम, चित्त बोले तो तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि जब तुम्हारे मन के साथ, तुम्हारे आत्मा के साथ में एक हो जाती है, तो उसके बाद में वासुदेव कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति और मुझ में कोई फर्क ही नहीं रहता है, वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ एक ही है कि रेकी सीखने के बाद में अगर ये चीजें हमको जो मिलने का जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्टकट हो जाता है, बहुत ही कम समय में हमको मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको देना पड़ेगा। मछली को लेने के लिए पंडित जी ने 2 सिक्के दिए थे, आपको 21 दिन देने पड़ेंगे। आपके पूरे जीवन में से 21 दिन अपने लिए दे दो। 1 घंटा नहीं है आपके पास में, कोई बात नहीं, 45 मिनट करो, 45 मिनट नहीं है 16 मिनट करो, 16 मिनट तो करना ही पड़ेगा। और जो 1 घंटे का आपका साधना है, अगर आपके पास में 1 घंटा सवेरे नहीं निकलता तो 12 पाठ सवेरे करो, 12 पाठ रात में करो, 24 पाठ होते हैं। 12 पाठ माने 12 अंग होते हैं। पहला अंग होता है आंखें, कान, गाल, माथा, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, घुटने, थाइज, काफ मसल्स, एंकल, तलवे, और जो भी हमारे शरीर के 24 पार्ट है, वो सारे पार्ट को हम 1 घंटे में हील करते हैं। क्योंकि एक पार्ट के ऊपर 3 मिनट तक रेकी की जाती है, 24 अंगों की 72 मिनट, 72 मिनट का ऑडियो होता है। अगर आपने एक बार कर लिया ना, आपको इतना मजा आएगा उसमें, इतना मजा आएगा, आप बोले यार अभी तक क्यों नहीं मिला मुझे ये ऑडियो, कितना मजा आ रहा है। अभी इसमें क्या होगा, कुछ कुछ लोगों का हाथ दुखेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा रखना पड़ता है 3 मिनट। आज तक नहीं रखा ना, आज तक नहीं रखा तो दुखेगा, दुखने दो, दुखने दो 2-3 दिन, 2-3 दिन, उसके ऊपर नहीं, बाद में आदत हो जाएगी। यहाँ पर 3 मिनट रखना पड़ता है, यहाँ पर 3 मिनट रखना पड़ता है, और यहाँ पर 3 मिनट रखना पड़ता है। तो ये जो 6-7 मिनट है, 6-7 मिनट हाथ ऊपर रहते हैं, तो हाथ हमारे है ना फिर प्रॉब्लम देते हैं, अरे यार नीचे करना पेन हो रहा है। वो पेन 3-4 दिन होगा, 3-4 दिन के बाद में आदत हो जाएंगी। ये आपका हो गया 21 दिन की साधना। देना शुरू करो, आना शुरू हो जाएगा। पंडित जी ने देने की शुरुआत की, पंडित जी को खोया हुआ मिल गया,
तुम्हारा स्वरूप तुमको रिटर्न मिल जाएगा, खोया हुआ मिल जाएगा। अभी हम ये जो आपका विश बॉक्स है, इस विश बॉक्स को आप मनोकामना ध्यान बॉक्स भी बना सकते हो, मनोकामना पूर्ति बॉक्स, मनोकामना पूर्ति बॉक्स। लेकिन इसके लिए आपको एक अलग डब्बा बनाना पड़ेगा। एक डब्बा बना लेना हीलिंग के लिए और एक डब्बा बना लेना अपनी मनोकामना करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसा आपको मकान चाहिए, किसको गाड़ी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को अच्छी बहू चाहिए, तो आपको एक मनोकामना बॉक्स बनाना पड़ेगा। वो भी इसी तरह का रहेगा जो कि आपका विश बॉक्स था। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको मैं बता देता हूं आपको। हाँ, जो आपका मनोकामना बॉक्स है वो इसी बॉक्स के जैसा रहेगा, लकड़े का, गत्ते का, प्लास्टिक का, मेटल का बना सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, जो मर्जी आपकी। एक बॉक्स रहेगा हीलिंग के लिए, जिसमें परिवार की हीलिंग करेंगे। और आगे चल के जैसा आपको, अब आप 3rd डिग्री में गए तो 3rd डिग्री में आप दूर बैठे हुए अमेरिका में, रशिया में बैठे हुए लोगों की हीलिंग कर सकते हो। अपने परिवार का कोई व्यक्ति बाहर गया है उसकी भी हीलिंग कर सकते हो। या फिर आपके पास लोगों की हीलिंग आना शुरू हो गई, फिर आपको टाइम नहीं मिलता, उनके फोटो भी उसमें रख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करके आप हीलिंग कर सकते हो। लेकिन बाहर के लोगों के लिए आपको 3 लेवल में जाना पड़ेगा। तीसरी लेवल में क्या होता है, आपको एक सिंबल मिलता है, डिस्टेंस कनेक्टिंग सिंबल। कितने भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर नहीं, 1 सेकंड के अंदर कनेक्ट करना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस कनेक्टिंग सिंबल। ओके, तो वो तो तीसरी लेवल की बात है। तीसरी लेवल में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। साइकिक सर्जरी करते हैं, हम किसी की भी बॉडी का ऑपरेशन करते हैं, साइकिक अटैक निकालते हैं, टोना टोटका, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ये हम निकालना सीखते हैं। क्रिस्टल का नॉलेज लेते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, हमारे ऑरा को कैसे लॉक करना, घर को कैसे लॉक करना, ऑफिस को कैसे लॉक करना, ये पूरी की पूरी टेक्निक हम तीसरी लेवल में सीखते हैं। और बहुत सारी टेक्निक है, बीज मंत्र से हीलिंग करना, साउंड से हीलिंग करना, ओम से हीलिंग करना, पूरा का पूरा साइंस हम सीखते हैं। उसके बाद में नाड़ियां सीखते हैं, कीड़ा नाड़ी, पीड़ा नांगली, सुषुम्ना नाड़ी, ये क्या क्या होता है हमारे शरीर में, सब कुछ। अब आपने एक बॉक्स बना लिया हीलिंग का और दूसरा बॉक्स बना लिया आपने मनोकामना पूर्ति, आपकी इच्छा, आपको जो चाहिए। आपको क्या क्या करना है, एक बॉक्स बना लिया आपने, फिर आपने एक कागज लिया A4 साइज का, A4 साइज का कोरा कागज। आप कोई भी साइज का लेना, नहीं तो और अटक जाएंगे। A4 साइज क्या होती है, अटकना नहीं, कोई भी साइज का कागज ले लो। आपको जो चाहिए, क्या चाहिए आपको, आपको सैलरी बढ़ाकर चाहिए, आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, अच्छी बहू चाहिए, अच्छा दामाद चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, जो चाहिए, चाहे बिजनेस चाहिए, जो भी, जो भी। हाँ, यहाँ तक क्लियर। ओके, जो भी का मतलब ये नहीं मुझे मोदी जी का सीट चाहिए, हाँ ये मत बोलना, वो इम्पॉसिबल है। हाँ, आपको जो चाहिए, वो मतलब ये नहीं कुछ भी का मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर बनना है मुझे, नहीं। हाँ, वो नहीं, वो नहीं होगा। तो अपने को जो चाहिए, जीवन जीने के लिए आपको जो चाहिए, जिसमें आप बहुत खुश रहेंगे। जैसा आपने मकान बनाया तो आप खुश होंगे, गाड़ी मिल गई तो खुश होंगे, पैसे मिल गए तो खुश होंगे, अच्छी लड़की मिल गई तो खुश होंगे, अच्छा लड़का मिल गया तो खुश होंगे। जो चीज मिलने के बाद आप खुश होते हो, उस चीज का अफर्मेशन इस कागज के ऊपर लिखना है। जैसा मुझे है ना, मेरी सैलरी बढ़ाकर चाहिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं हूँ व्यापारी आदमी हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसके कारण मैं खुश रहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे बहुत सुशील सुंदर बहू मिल रही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे बहुत बढ़िया मकान मिल रहा है, मुझे बहुत बढ़िया गाड़ी, मैं बढ़िया गाड़ी ले रहा हूँ, मैं बढ़िया गाड़ी परचेस कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है। अपनी भाषा में लिखना, अपनी भाषा में लिखना।
जो आपको चाहिए। अगर आपको आपके परिवार का उपचार करना है तो आप विश बॉक्स में लिख सकते हो, मेरा परिवार में से इतने लोग जिनको प्रॉब्लम है, ये आने वाले 21 दिनों में सब ठीक हो जाएंगे। और इसके ऊपर जो भी विश लिखेंगे, इस विश को आपको 2 बार फोल्ड करना है। ये हो गया पहला फोल्ड और ये हो गया दूसरा फोल्ड। कागज छोटा लेना है ताकि आपके विश बॉक्स में बैठेगा, नहीं तो विश बॉक्स छोटा बनाएंगे, कागज बड़ा लेंगे तो बैठेगा नहीं। ऐसे 2 बार फोल्ड करने के बाद में इसके अंदर आपकी विश है, ये आपको बॉक्स के अंदर रखना है। ये आपने बॉक्स के अंदर रख दी, ये मेरे पास में बॉक्स है, ये मैंने रख दी इसमें, और इसके ऊपर मैंने ये ढक्कन लगा दिया और इसको मैंने एक जगह रख दिया। रोज 2 मिनट अपने बॉक्स के पास जाना है और 3 बार बोलना है जो उसके अंदर लिखा हुआ है। मेरी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है जिसके कारण मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है जिसके कारण मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत सुंदर सुशील अच्छी बहू मिल रही है जिसके कारण मैं बहुत खुश हूँ। आपको जो उसमें लिखी हुई विश है 3 बार दोहरानी है, एक ही बार, दिन में 1 बार, और ऐसा 21 दिन। और आपकी जो विश है वो उसके लिए ऑप्शन आपके पास आते हैं। ब्रह्मांड आपको ऑप्शन देता है। ब्रह्मांड आपको विश ला कर नहीं देगा, वो आपको ऑप्शन देता है। जहां पर भी आपकी वो विश पड़ी है ना, वो लेकर आएंगी। दोस्तों, आपने सुना होगा द सीक्रेट करके एक बुक आता है, और मेरी लाइफ बदलने के लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देता हूँ द सीक्रेट लाइफ। द सीक्रेट करके बुक्स आता था, वो बुक्स मेरे पास में आ गया था। ये 1993 1993 की बात है। मेरे पास में एक सीडी आई गई थी, सीडी जिसके ऊपर लिखा था सीक्रेट। पहले जो है ना डीवीडी प्लेयर थे, और डीवीडी प्लेयर में वो डीवीडी रखकर वो देखते थे, और वो सीक्रेट वाले जो मूवी थी आधे घंटे की, वो मैंने देखी। और वो मूवी देखने के बाद दोस्तों, मैंने मेरे जीवन के ढांचा को ही बदल दिया, और मैंने एक एक चीजों को प्रैक्टिकल करते रहा, तो मेरे जीवन में वो आ गया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने उसमें एक विश डाली थी, मैंने उसमें एक विश ऐसी डाली थी कि मुझे ऐसी विद्या सीखनी है जो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल हो। ऐसी विद्या सीखनी है, मुझे वो सारी प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। तो उसके 8 दिन के बाद ही दोस्तों मैं रेकी सीख रहा था। ब्रह्मांड में जहां पर भी आपकी विश पड़ी हुई है, जहां पर भी पड़ी हुई है, वो आपके तरफ आने के लिए ऑप्शन खोल देता है। ब्रह्मांड क्या करता है? ऑप्शन देता है। जैसा आपको बहुत पैसा चाहिए, वो क्या करेगा, जहां पर भी आपका पैसा फंसा पड़ा है या फिर आपको इनकम के सोर्स है, वो बढ़ा देगा। ऐसा नहीं कि आपको पैसे लाके देगा, काम तो आपको ही करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मनोकामना पूर्ति बॉक्स अलग रहेगा और हीलिंग बॉक्स अलग रहेगा। मनोकामना पूर्ति बॉक्स में आप आपकी विश लिख सकते हो। आप अपने पेशेंट का जो बीमारी है उसके लिए आप लिख सकते हो कि मेरे माँ के घुटने, दोनों घुटने आने वाले 21 दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। उसमें रख दो, ढक्कन लगा दो, 2 मिनट उसके पास जाओ, 3 बार बोलो, रोज 1 बार, 21 दिन, रोज 1 बार, ऐसा 21 दिन। अगर हीलिंग करनी है, उसमें फोटो रखो सबके, अपना फोटो रखो, उसके ऊपर पिरामिड रखो, दिन में 1 बार या 2 बार हीलिंग करो, 1 बार या 2 बार ऐसे हाथ रख के हीलिंग करो, अपने परिवार की हीलिंग करो। ये आपको कंटिन्यू करनी है, परिवार की हीलिंग कंटिन्यू करनी है। उसका कारण है, परिवार की हीलिंग कंटिन्यू करने का कारण क्या है? परिवार में जो डाइट चलता है वो टोटली रॉन्ग डाइट है। शायद आपका भी डाइट रॉन्ग हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। आपके ग्रुप में जैसे ही हमारा कल ये कोर्स खत्म होगा, आज आपके ग्रुप में हमारा एक आदर्श आहार प्रणाली जो हमने विकसित की है, ये पूरी की पूरी प्रणाली हम आपको देते हैं। जो डाइट के कारण मेरा जीवन बदला, जो डाइट के कारण हमारे साथ जुड़े हुए हजारों लोगों का जीवन बदला, वैसा ही जीवन आपका बदलेगा। इसको बोलते हैं विश्व रेकी अभियान की आदर्श आहार प्रणाली। वो आपके ग्रुप में आ जाएगी, आपके पीडीएफ में आ जाएंगी। उसको अगर आपने एडॉप्ट कर लिया तो फिर आप मुक्त होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। और उस आदर्श आहार प्रणाली को अपने परिवार को भी आपको देना है।
आप अभी अगर हमारी दीदी हो तो किचन तो आपके हाथ में है, किचन में से 5 चीजें बदल दो मतलब कम करो, दूध बंद करो, पहले पहले कम करो, पहले 3 लीटर लेते हो फिर 2 करो, 2 का 1 करो, 1 का आधा करो, आधा का पाव करो, बाद में बंद करो, फिर बादाम का दूध बनाओ। बादाम का दूध कैसे बनता है आपको नहीं पता, दूध नहीं रहता, बादाम में पानी डालना पड़ता है। एक व्यक्ति को 4 बादाम, 4 खजूर, 4 मखाने, 4 काजू भिगो के रखना है बादाम को। बाकी चीजें सवेरे आपको एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालना है, उसमें बादाम, काजू, खजूर और मखाने, एक व्यक्ति को 4-4। मखाने हड्डियों के लिए, काजू हार्ट के लिए, बादाम बुद्धि के लिए और खजूर B12 के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। अगर आपने ये 4 चीजों को मिक्स कर लिया, 1 गिलास दूध बना लिया और उसको पी लिया, 3 घंटे आपके बॉडी को कुछ नहीं चाहिए, सारा का सारा विटामिन आपने सवेरे ही ले लिया। लेकिन दोस्तों अगर आप सवेरे उठते बराबर चाय पीते हो, बहुत गलत काम कर रहे हो, बहुत गलत काम कर रहे हो। दोस्तों चाय का पीएच 2.5 है, चाय 2.5 पीएच की है। आपके बॉडी को 9.5 पीएच की आवश्यकता है और हमारे बॉडी को हम सवेरे उठते से ही 2.5 पीएच देते हैं। कॉफी 2 पीएच की है, कोल्ड ड्रिंक्स 1.5 पीएच का है। जितने कम पीएच का हम बॉडी को देंगे, एसिडिक देंगे, हमारी बॉडी बीमार पड़ेगी। उसको दुनिया का कोई भी आदमी नहीं रोक सकता और वो भगवान भी नहीं रोक सकता। तुम कितने भी मंदिर में जाओ, कितनी भी पूजा करो, यज्ञ करो, उपवास करो, सारा जमाना करो और तुम कॉफी और चाय पियो, तुम्हें बीमार गिराने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तुम बीमार पड़नी है, तुमको सर्दी जुकाम खांसी होना ही है, क्योंकि तुम कैफीन पीते हो। कैफीन माने पॉइजन, दूध माने पॉइजन, चीनी माने पॉइजन, मैदा माने पॉइजन, क्या भैया, तेल माने पॉइजन, क्या भैया, एल्यूमिनियम के बर्तन माने पॉइजन। भैया रुक जाओ, सारा कुछ छीन लोगे, कुछ रखते कि नहीं हमारे पास में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर ये 5-6 चीजों को आपने कम कर दिया तो आपके घर में किसी को बीमार पड़ना मुश्किल। लेकिन धीरे धीरे कम करना, एकदम से नहीं। उसमें आपको मैं आपके ग्रुप में एक दुर्गा का वीडियो है मेरे पत्नी का, उस वीडियो में उसने रोटी बना के दिखाई है बगैर तवे की, सब्जी बना के दिखाई है बगैर तेल मसाले की, बिल्कुल तेल मसाला नहीं सब्जी में, कुछ भी नहीं है। लेकिन सब्जी खाकर देखना, एक बार बना लेना। दूध बना के दिखाया है, बादाम का दूध, ये अपने परिवार को दे दो, आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको दे दो, आपका बच्चा जीनियस बनेगा। और उस डाइट को धीरे धीरे अपने परिवार के लिए एडॉप्ट करो। मैंने बोला चीनी जहर है, मैंने नहीं बोला, वो भी वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। जो व्यक्ति चीनी के फैक्ट्री में काम करते हैं उनके घर में चीनी नहीं है, वो चीनी नहीं खाते। जो लोग चीनी के फैक्ट्री में काम करते हैं वो चीनी नहीं खाते, क्योंकि चीनी सफेद नहीं है, चीनी पत्थर है। हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, हमारे किडनी में स्टोन होते हैं, कहां से गए? तुमने तो स्टोन नहीं चबाया, फिर तुम्हारी किडनी में स्टोन कहां से हो गया? चीनी काले है, काली ब्लैक है, एकदम डार्क ब्लैक है, काले पत्थर होते हैं ना रोड पे, वैसी है। उसको एसिड का फवारा देके उसको व्हाइट किया जाता है और वो हम सवेरे 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 सबसे पहले हमारे बॉडी को देते हैं चीनी। एक बढ़िया चाय पी लिया, अब टेंशन नहीं, और बॉडी में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमको अच्छा लगता है। मैं भी चाय पीता था दोस्तों, 4 साल से मैं टच भी नहीं करता, टच भी नहीं करता। पता नहीं मुझे चीनी कैसी लगती है, खाता ही नहीं मैं। दूध भी नहीं, चीनी भी नहीं, मैदा नहीं, तेल नहीं, तवे की रोटी नहीं, सब कुछ चेंज कर दिया, पूरा किचन ही चेंज कर दिया, पूरा परिवार ही चेंज हो गया। ओके, ठीक है, धीरे धीरे करो, एकदम से नहीं कर सकते। हाँ, आपके ग्रुप में आएगा आदान प्रदान, अपने क्या बोलते हैं, आदर्श आहार प्रणाली, उसको स्वीकार कर लेना, कोशिश कर लेना। 1-2 वीडियो डालूंगा, सारे वीडियो ध्यान से देखना। बादाम का दूध एक बार जो है ना हमारा डाइट बना के देख लेना, उसका वीडियो हमने आपके ग्रुप में देंगे। एक दिन पूरे परिवार को खिला देना, आपका परिवार बोलेगा वो मम्मी उस दिन जो बनाया था ना वो बनाओ ना,
उस दिन जो तुमने बनाया था वो बनाओ ना, बगैर तवे की रोटी, भाप की रोटी। भाप के ऊपर रोटी बनती है और भाप के ऊपर ही सब्जी बनती है। उसमें तेल मसाले डालने की जरूरत नहीं है। तेल हम डालते हैं लेकिन वो तेल नहीं रिफाइंड वाला, वो होता है पूरा एसिड। हम डालते हैं तिल्ली की पाउडर, सूरजमुखी की पाउडर, ग्राउंड नट्स की पाउडर, तेल की है, ओरिजिनल तेल है, बढ़िया सा सब्जी बन जाता है। चलो ठीक है। तो अभी आप लोगों का लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको इसके विषय में कुछ पूछना है, आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में अन्य मैसेज नहीं करने हैं आपको, रेकी से संबंधित मैसेज करने हैं। मेरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको हीलिंग दे दो। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हीलिंग करो। हमारे यहाँ कोई भी हीलिंग हम नहीं करते। ये तो हम आपको सिर्फ चमत्कार दिखाते इसलिए है कि तुम करो। अब तुमको करना है, मैं नहीं करूंगा। मेरे लिए अगर मेरे से बात करना है, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम है। कभी भी फोन नहीं करना 11 से 5 बजे के बीच में। और अगर आप सही कारण है तो ही फोन करना। एक दिन में 10-10, 15-15 बार एक व्यक्ति फोन नहीं करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके ग्रुप में पूछो। अगर आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, आपके पास में कोई ग्रुप नहीं है, मेरे नंबर पर मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ देता हूँ। मेरा नंबर ढूंढना है, इसी चैनल के नीचे जाओ, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और उस नंबर पे मुझे मैसेज करो कि प्लीज ऐड मी, मैं आपको ग्रुप में जोड़ देता हूँ। उसी ग्रुप में सारे पीडीएफ, वीडियो, सब कुछ मटेरियल आपको मिलेगा, जो आपको रेकी सीखने के बाद में पढ़ना जरूरी होता है और करना जरूरी होता है। तो 3 प्रकार के मैंने चीजें बताई आपको। 24 पोजीशन हीलिंग 1 घंटा 12 मिनट का, 24 पोजीशन हीलिंग 45 मिनट का, स्वयं उपचार ध्यान 16 मिनट का। तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन जरूर करो, जरूर करो। ओके। लेवल 3 में अगर आपको आना है तो आपको अपना कोई ना कोई ध्यान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बोलेंगे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लेवल 3 सीखना है, तो आपके लिए विश्व रेकी अभियान में कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ साधक बनाए जाते हैं, चैनल नहीं। अगर आपको आपके शरीर को लिए, आपके आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए आपके पास में आधा घंटा नहीं है, तो आप हमारे कुछ भी काम के नहीं हो। फिर आप अपना उपचार करो, अपने जीवन का सार्थक करो, परिवार को अच्छा रखो और आप बहुत आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप कुछ अलग बनना चाहते हो, आप चमत्कारिक व्यक्ति बनना चाहते हो, दुनिया के सामने उभरना चाहते हो, अपने जीवन के साथ में पैसे कमाना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, रेकी में गहराई से डूबना चाहते हो, अपने स्वरूप को पहचानना चाहते हो, वो वास्तविकता में मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो, आध्यात्मिक जन्म होने के लिए तुम तैयार हो, तुम चाहते हो कि मेरा आध्यात्मिक जन्म हो जाए, तो आपको फिर रेकी में आगे बढ़ना है। नहीं तो आप अपना उपचार आराम से कर सकते हो। लेवल 3 में हम आपको लेवल 3 में हम आपको जो आपकी ऊंचाई होती है जीवन की, वहां तक जाने का रास्ता बताते हैं, चीजों को इकट्ठा करते हैं। एक 2 मिनट का उदाहरण दूंगा और इसके बाद में शक्तिपात शुरू करेगा। उदाहरण यह है कि आपको, आपके लिए बहुत जरूरी उदाहरण है, ध्यान से देखना। आपके गांव में एक मॉल है और उस मॉल को 4 रास्ते आते हैं, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। आप मॉल के अंदर परचेस करने गए और आपको परचेस करना है। परचेस करते करते क्या हुआ, पूरब की तरफ से 2 लोग दौड़ते आ गए। उन्होंने बोला पूरब का रास्ता बंद हो गया, वहां पे कर्फ्यू लग गया, पुलिस इकट्ठा हो गई। आप डर गए। पश्चिम की तरफ से 2 लोग आ गए, बोले ये भी रास्ता बंद हो गया। नॉर्थ की तरफ से आ गए और साउथ की तरफ से आ गए। ऐसा करते करते चारों तरफ से लोग आ गए और उन्होंने बोला कि चारों रास्ते बंद हो गए। आप डर गए और आपने परचेस करना बंद कर दिया। आप डर गए और आपने परचेस करना बंद कर दिया। इस लाइन को अंडरलाइन करो, इस लाइन को अंडरलाइन करो। तुमने परचेस करना बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने तुमको डरा दिया। तुम डर गए, अब मैं घर कैसे जाऊं, कौन सा रास्ते से मेरी गाड़ी लेकर जाऊं, अब मेरा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और यही हमारा जीवन है। सब लोग डरे हुए हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, सब लोग डरे हुए हैं। कोई बीमारी को डर रहा है, कोई हार्ट अटैक को डर रहा है, कोई कोरोना को डर रहा है, कोई कैंसर को डर रहा है, कोई पैरालिसिस को डर रहा है, कोई पैसे को लेकर डर रहा है, तो कोई जीवन को लेकर डर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी को डर रहा है, कोई किसको डर रहा है। सारा का सारा डर है सब लोगों के मन में।
क्या आप इस डर से मुक्त होना चाहते हो? यस। अगर आप मुक्त होना चाहते हो ना, मेरे जैसी जीवन जीना चाहते हो ना, ऐसा छाती ठोक के जीवन, मुझे नहीं मालूम कितना सुख है मेरे पास में, मैं तो गिन नहीं सकता इतना सुख है। तुम सुखी होना चाहते हो, धनवान होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, परिवार को नाचता गाता हुआ देखना चाहते हो, तो चलो मेरे साथ इस यात्रा पर। और जो मैंने बनाई वो यात्रा तुम बना लो, तुम बना सकते हो। कहने का मतलब है, अगर हम इन चीजों के साथ में जाते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है। जब तुम डर गए परचेस करते करते, तो मॉल का मालिक इतना होशियार था, इतना चैलेंजेबल व्यक्ति था, उसने बोला कि डरना नहीं, चलो मेरे साथ। बोले कहा? चलो आ जाओ बाहर। बाहर एक लिफ्ट लगी हुई थी, तुम लिफ्ट के पास गए, लिफ्ट में बैठ गए, लिफ्ट शुरू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिफ्ट रुक गई, लिफ्ट 4000 फीट के ऊपर गई, 4000 फीट के ऊपर तुम बाहर आ गए, लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, तुमने देखा, अरे मॉल की तरफ आने वाला पूरब का रास्ता क्लियर है, पश्चिम का क्लियर है, उत्तर का क्लियर है, दक्षिण का क्लियर है, चारों रास्ते क्लियर है। और उसने बोला, देखो मैंने बोला था ना, मेरे मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर है, और तुम डर रहे थे क्योंकि लोगों ने तुमको डरा दिया, लोगों ने तुमको डरा दिया और तुम डर गए। मेरे मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर है। जिस तरह से 4000 फीट के टावर के ऊपर चढ़ने के बाद में उस मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्तों को आप क्लियर देखते हो और आप आराम से नीचे आकर परचेस करते हो, उसी तरह रेकी सीखने के बाद जब आपके जीवन में 4000 फीट का टावर बन जाता है, उस टावर के ऊपर जाकर तुम तुम्हारे जीवन को देखते हो, तुम्हारी जिंदगी को देखते हो। मेरे जीवन में डर पता ही नहीं, चिंता कैसे रहती है मुझे मालूम नहीं। अरे बीमारी कहाँ मिलती है भाई? ये सर्दी जुकाम खांसी कौन से शॉप में मिलता है भाई, बता दो ना। ये गोल्ड ब्लैडर की स्टोन, ये किडनी का स्टोन, ये कैंसर कैसे होता है मुझे बता दो ना। दोस्तों दुखी कैसा रहते बता दो ना। अरे यार गरीब कैसा होते बता दो ना। ये लोग गरीब क्यों है मुझे बता दो ना। ये सारे सवालों के जवाब तुम जब प्राप्त करते हो, उस टावर के ऊपर जाकर देखते हो कि मेरे जीवन में डर, चिंता, परेशानी, बीमारी और दुख आना ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और उस टावर का निर्माण करने के लिए रेकी सीखना है, उपचार करने के लिए 2 लेवल तक काफी है, उपचार करने के लिए 2 लेवल काफी है। अगर इस टावर का निर्माण जीवन में करना चाहते हो, उस टावर के ऊपर जाकर अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी, डर को भगाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको फिर रेकी में आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके सिवा कोई इलाज नहीं। और रेकी का आगे का बढ़ने का मतलब है, लेवल 3 में क्या करते हैं, हम आपको उस टावर को बनाने का मटेरियल इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में उस टावर का निर्माण करते हैं। टावर का निर्माण आपके जीवन में होना शुरू होता है, उस टावर के ऊपर आप जाकर बैठते हो। जैसे कि मैं आज जाकर बैठ गया और मैंने देखा मेरे जीवन में चिंता कैसी होती है, बीमारी कहाँ से आती है और दुख कहाँ मिलता है, परेशानी कौन से घर में रहती है, मुझे नहीं मालूम। उसी तरह आपके जीवन में भी ये टावर बनेगा। उपचार करने के लिए रेकी सीखना है, 1 2 लेवल काफी है। आध्यात्मिक ऊंचाई की तरफ बढ़ना है तो लेवल 3 में जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। शक्तिपात की तैयारी शुरू करते हैं। एक एक गिलास पानी पीकर आइए। दोनों हेडफोन लगाकर बैठना है, पानी पीकर आना है, कमरे के रोशनी को धीमा करना है। इतना अच्छा लग रहा है गुरुजी कि डेली 150 165 के आसपास लोग हुआ करते थे, और आज शक्तिपात के लिए 200 लोग आ गए यहाँ पे। सबको पता था आज शक्तिपात होना है, और लेकिन क्लासेस इन्होंने अटेंड नहीं करी कई लोगों ने। तो खाली शक्तिपात के भरोसे मत रहिए, लर्निंग बहुत जरूरी है। अभी भी कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पहले दिन बताए गए थे। ठीक है, क्लासेस अटेंड नहीं करी, रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग अगर नहीं देखी तो शक्तिपात का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। जो जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे शक्तिपात लेने के लिए और क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, वो भैया रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। ओम चला दीजिए। जी गुरु जी। और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी गुरु जी। हाँ। स्टॉप स्टॉप कर देते हैं।